चलिए आज हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशंस एसिड को, जो एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, जो इतना इसका मास वेट है, कितना इतना पॉइंट्स दिया गया है, इतने मोल का है, ये पूरा प्योर कॉन्सेंट्रेशन है ये। इसे क्या करना है, हमको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, डिस्टिल्स वाटर लेंगे। देखिए इस बॉटल्स में क्या है, डिस्टिल्स वाटर होता है। आप देखिएगा कि बहुत टाइप से क्या होते हैं कि हम लोग रिएजेंट को डाइल्यूट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, देखिएगा कि ये आप जानते होंगे, ये टेस्ट ट्यूब है, ये आपके बीकर्स है। ये इस बीकर का जो साइज है वो आपका कितना है, 200 ml का ये आपका है। और ये जो आपका बॉटल, ये आपका जो है, ये 50 ml का है, 50 ml का है। और ये क्या होगा, जब हम लोग डाइल्यूट करेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं रिएजेंट बॉटल्स। इस रिएजेंट बॉटल्स में क्या करेंगे, हम लोग जब डाइल्यूट कर लेंगे, जब डाइल्यूट करने के बाद क्या करेंगे कि इस रिएजेंट बॉटल को इसमें डालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है हमें, पहले क्या करेंगे, हम लोग डिस्टिल वाटर को लेंगे। डिस्टिल वाटर को जितने आपको दिखेगा कि ये कोई कंफर्म नहीं है कि आप कितने मोलर के बना रहे हैं। सबसे कंफर्म होता है कि आप 1:10 के बना रहे हैं कि 2:20 के बना रहे हैं। मतलब कि अगर आप 2 ml ले रहे हैं, अगर 2 ml कॉन्सेंट्रेशन HCl ले रहे हैं, तो आपको जो ये होगा आपका, कम से कम ये कितना होगा कि 20 ml होगा। अगर आपको देखा जाए, अगर इस टेस्ट ट्यूब को देखा जाए, अगर टेस्ट ट्यूब को देखा जाए, इस टेस्ट ट्यूब में लगभग 30 ml का होता है। अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 30 ml का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, 30 ml का होता है। तो अगर हम क्या करेंगे कि अगर हम रखेंगे तो सीधे, अगर हम 30 ml कंसंट्रेशन HCl लेंगे, तो हम सीधे क्या करेंगे, डाइल्यूट को सीधे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 300 ml क्या करेंगे, HCl डाइल्यूट ये लेंगे। डाइल्यूट क्या करेंगे, डाइल्यूट करने के लिए इसे क्या करेंगे, ये लेंगे डिस्टिल वाटर को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप ऐसे इस कैप को, जिससे आप ज़्यादा किसी चीज़ को खींचते हैं। तो आप देखिएगा कि जब भी किसी कॉन्सेंट्रेशन को, जब HCl को यूज करना हो, किसी भी को यूज करना होगा, तो सबसे पहले आप इसे कैपिलरीज को ही यूज करना है। नहीं तो आपको ऐसे चीज़ें होती है जो आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप देखिएगा कि ये क्या होता है, एक डिस्टिल वाटर है, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को आप जानते हो कि जब भी एसिड को मिलाना होगा, क्या होगा, वाटर में ही आप मिलाइएगा। नहीं तो ये मत करिए कि आप क्या करिएगा, सीधे एसिड को सीधे वो क्या करिए कि उसमें वाटर डाल दीजिए। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये रॉन्ग तरीका है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले वाटर को लेना है। हम अगर डिस्टिल्स वाटर को लेंगे, तो अगर डिस्टिल्स वाटर को देखा जाए, तो अगर हम यहाँ से लगभग 150 ml ले रहे हैं, कितना, 150 या 200 ml ले रहे हैं यहाँ से, ये ले रहे हैं 200 ml में हम क्या करेंगे कि हमें उतना ही मिलाना है HCl। आप देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक से ये क्या है, आपको बहुत हार्ड से ये अब देखते हैं ये क्या है कि हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को हम क्या करेंगे, ड्रॉपिंग करेंगे। इस ड्रॉपिंग से इतना क्या करेंगे, यूज करेंगे इसे, और देखेंगे कितने ml तक हमें डाइल्यूट करना है। पहले सबसे पहले क्या करना होगा, इस क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो आ, इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। ये क्या है, प्योर क्या है आपका, प्योर कॉन्सेंट्रेशन है ये, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, HCl। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यही क्या होता है कि जो स्किन पर पड़ने पे क्या होता है, आपके स्किन खराब हो जाते हैं। तो इसे यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्लव्स और किट पहनना जरूरी है। और इसे जब भी क्या करिएगा, जब देखिएगा, जब भी टेस्ट ट्यूब यूज करिए, आप अपने तरफ इसे देखिए मत। हो सकता है कि इसमें आपको केमिकल रिएक्शन कर जाए, आपको तो आपकी स्किन पर सकता है। तो लगभग हम क्या करेंगे, इतने डाइल्यूट्स को, चलिए इतना बहुत है, हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमने बताया कि जब भी आपको मिलाना होगा, तो टेस्ट ट्यूब आपको क्या होगा, ये डाइल्यूट वाटर है, मतलब डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर में आपको हमेशा वाटर में एसिड को मिलाना है, कोई भी एसिड हो। जब भी यूज करिएगा कि आप सीधे एसिड में वाटर डालेंगे, एसिड वाटर लेंगे, डायरेक्ट क्या होगा, केमिकल रिएक्शन का चेहरे भी आ सकता है। तो अगर आप जब देखिएगा, जब से आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, जब यूज करेंगे, देखिए आपको ये पूरा कंसंट्रेशन है, तो क्या हो सकता है कि ये ऊपर भी आए। तो आप क्या करेगा, हमेशा ऊपर से डालिए, आप आराम से डालेंगे। देखिएगा कि इसके, आप देखिएगा इसमें
आप जब यूज करेंगे तो हो सकता है कि हम क्या करें कि इस डिस्टिल्स वाटर को फिर और मिला लें, और इसमें हम कुछ क्या करते हैं, इसी से यूज कर लेते हैं, स्कैप से ही, मतलब स्कैपनरी से ही हम क्या करेंगे, कुछ वाटर डालेंगे, देखेंगे। डिस्टिल वाटर डाल, इसलिए हम इसमें डिस्टिल वाटर और डाल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे टेस्ट ट्यूब में क्या होगा कि जब डाइल्यूट का कंसंट्रेशन क्या एचसीएल डाले थे, तो एचसीएल इसमें लगा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, उसे हल्के से क्या करेंगे, साफ करके क्या कर सकते हैं, उसे और डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये आपकी टेस्ट ट्यूब भी धुल जाएगी और आपका केमिकल और रिएजेंट बन जाएगा। लगभग हमने क्या किया है कि कितने एमएल की बना ली है, लगभग कितने 200 ml, 200 ml की हमने क्या किया है, डाइल्यूट एचसीएल आपको यूज कर ली है। तो ये आपका एक एसिड तैयार हो गया जो डाइल्यूट करना होगा। तो मतलब कि कंसंट्रेशन HCl से अगर हम किसी चीज को अगर यूज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ पर इसे रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये आपका एसिड बना हुआ है, ये क्या है, एसिड है। आपको पता होगा कि लिटमस पेपर को यूज कर किया जाता है कि अगर लिटमस पेपर को अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा कि लिटमस पेपर को अगर हम यूज करेंगे, आपको पता होगा कि अगर रेड लिटमस पेपर होगा तो ब्लू हो जाता है, तो अगर क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर है तो रेड हो जाएगा। तो ये एसिड और बेस का ही खेल होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि टर्मरिक क्या है, हल्दी आप जानते होंगे, हल्दी भी क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है आपके एसिड और बेस का। जैसे अगर उसमें आप एसिड या बेस डालेंगे तो आपको क्या होगा कि सीधे वो रेड कलर में चल जाता है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर हम इस रिएजेंट बॉटल्स में क्या करें कि अगर हमें देखते हैं कि हमारे पास कुछ लिटमस पेपर होंगे, ये देखिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ये क्या होगा कि हम कुछ लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि इस डिस्टिल्स वाटर को हम इस बॉटल रिएजेंट बॉटल में भर लेंगे। ये क्या होगा, डिस्टिल्स वाटर को हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको ये रिएजेंट वाटर हमारा क्या होगा,